हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझा और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 भी करी थी। तो आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इसमें नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को करके आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आप सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट पढ़ के आएंगे। ठीक है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, बहुत अच्छी किताब है ये। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि ग्रंथ है मैथमेटिक्स का। तो पहला मैं इस बुक से पढ़ूंगा क्वेश्चन पहला वाला, और आप स्क्रीन पे देख के पढ़ सकते हैं। अगर बुक है आपके सामने तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, उसे खोल लो। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, एक्सरसाइज 4.4 है ये। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ये तीन इसके पार्ट हैं, हमें तीनों इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट निकालना है। नेचर ऑफ रूट का मतलब हमें ये पता करना है कि रियल डिस्टिंक्ट रूट है, यानी डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, या रियल इक्वल रूट्स हैं, सेम मतलब सेम वैल्यू, या कैसी हैं, रूट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तीन ऑप्शंस में आंसर होगा। करें इसका पहला क्वेश्चन। चलो, तो बच्चों पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a होगा 2, बड़ा लिखता है थोड़ा, a होगा 2, b होगा -3। बच्चों ये -3 में कुछ बच्चे माइनस साइन लेना भूल जाते हैं, आप ये गलती मत करना। ठीक है, जब मैं कॉपी चेक करता था तो मैंने ऑब्जर्व किया कम से कम 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये माइनस साइन लेना भूल जाते हैं। और c क्या होगा, इट इज इक्वल टू 5। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम कैपिटल D निकालेंगे, विच इज डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसे कैलकुलेट करोगे, b -3 है, सो इट इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 5। सो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 40 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 31। यानी d क्या है, इट इज लेस देन 0। सो व्हेन d इज लेस देन 0 तो हम ये लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। रूट्स लिख सकते हो क्योंकि दो रूट होती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसकी रियल रूट है ही नहीं। सही, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों मैं आपको राय दूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, क्योंकि मेथड आप समझ चुके हैं। तो स्क्रीन पॉज कर लो, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्क्रीन पॉज करने का ही टाइम दे सकता हूं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं। ठीक है, क्योंकि वो फिर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, आप खुद परेशान हो जाओगे। तो मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a हो जाएगा आपका 3, कंपेयर करोगे तो b हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 और c हो जाएगा 4। देखो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट
कैपिटल डी, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रख दो, बी स्क्वायर क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 एंड सी इज 4। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस ये भी 4 4 जा 16 इंटू 3। ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए डी हो जाएगा 0। तो आपका डी क्या हो गया बच्चों, 0। तो व्हेन डी इज 0 इसका क्या अर्थ हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। तो भाई यहां इक्वल रूट्स आपकी निकल के आएंगी। और रूट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रूट्स होती हैं आपकी बी माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब रुको एक मिनट जरा मार्कर गड़बड़ा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो रूट्स हो जाएगा -b अपॉन 2a। तो दोनों रूट्स इसी से निकल आएंगी। तो रूट्स हो गए आपकी -b यानी -4√3 अपॉन 2 इंटू a इज 3। तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, आगे समझ में, ये कैंसिल 2 √3 अपॉन 3, यहां नीचे √3 रह जाएगा। तो रूट्स आपकी हो जाएंगी 2 अपॉन √3। दोनों रूट्स इक्वल होती हैं, हम आंसर ऐसे लिखते हैं, √1 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 एंड √2 इक्वल टू 2 अपॉन √3। ठीक है, आगे समझ में, ये बिल्कुल आ गया होगा, इजी है। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 3। बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हो यहां तक तो तुम। और अब क्या करेंगे, कैपिटल डी निकालेंगे, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3। दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 4 और 8 24 which is equal to 12. D is 12, it means D is greater than 0. Therefore, quadratic equation has 2 distinct real roots. ठीक है, 2 रियल रूट होंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब हम रूट्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, रूट्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रूट्स हो जाएंगी आपकी -b क्या है, b है -6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेते हैं, विच इज 12। ठीक है, तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो हम पहले ही निकाल लेते हैं नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज 2a, a इज 2। तो ये हो जाएगा आपका, यहां +6 हो जाएगा प्लस माइनस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा, √4 होता है 2, √3 बाय 4। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। 2 से डिवाइड कर, 2 से ये
कैंसिल कर दिया। तो भाई ऐसे ही तो हुआ, देखो 2 बाहर लिया यहां, तो 3 प्लस √3 और ये 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 लिखा, ये कैंसिल हो गया, तब ये आ गया। तो 2 रूट्स आ गई। √1 पहली रूट पॉजिटिव साइन से आती है, तो 3 प्लस √3/2 और √2 निगेटिव साइन से आती है, 3 माइनस √3/2। तो इस तरीके से हमने 2 रूट निकाल ली। सही है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या अर्थ हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, कैपिटल डी इक्वल टू 0, के की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। आ गया यहां तक समझ में? बिल्कुल आ गया। अब d है आपका 0, ठीक है, दे रखा ना, इक्वल रूट्स है, इट मींस d इज 0। और d क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b के स्क्वायर क्या हुआ? k² माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3। सही है। दिस इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3। k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऐसे लिख लो क्योंकि ये अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 3। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। दिस इज योर आंसर। प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो k की 2 वैल्यू हो जाएगी। पहली वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 अंडर रूट 6 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, आ गया समझ में? तो बच्चों अब नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। तो आप भी सॉल्व करो स्क्रीन पॉज करके। मैं लिखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाली है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो kx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a हो जाएगा k, b हो जाएगा माइनस 2k और c हो जाएगा 6। कैपिटल D निकाल लो, विच इज b² माइनस 4ac। तो b² का क्या मतलब हुआ? माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज k एंड c इज 6। So this is equal to 4k² माइनस 24k। k बाहर ले लो, 4k माइनस 24। तो d 0 हो जाएगा बिकॉज देयर आर 2 इक्वल रूट, सो d इज 0। इट मींस k इंटू 4x माइनस 24। देखो d 0 है तो k इंटू 4k गलत लिख दिया बच्चों। अगर d 0 है तो k इंटू 4k माइनस 24 इज 0। 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहां से k की 2 वैल्यू निकलेगी। पहली k इक्वल टू 0 इससे निकल जाएगी और 4k माइनस 24 इक्वल टू 0 मीन्स 4k इक्वल टू 24। k इज इक्वल टू 24/4 विच इज 6। तो अब k की 2 वैल्यू आई, 0 और 6। जब 0 जैसी वैल्यू आ जाए तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। कैसे? k को हम 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। यहां k 0 रखा तो ये टर्म हो गया 0, तो बन गया 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, ध्यान से देखो,
जब के को यहां 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो 6 इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं होता। तो इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, हम छोड़ देंगे। दिस इज नॉट द आंसर। 6 एक राइट आंसर है, आप चाहो तो रख के देख लो। 6x when multiplied by 6 minus 2 plus 6 equal to 0, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सो k equal to 6 is the right answer. k equal to 6 is answer. सही है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. बच्चों रेक्टेंगुलर फिगर की ये प्रॉब्लम है, इस तरीके का है। देखो ये ऐसे, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ। अगर हम लेंथ को x मीटर मान ले तो ब्रेथ दे रखी है ट्वाइस ऑफ x, लेंथ से डबल है, और एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल, यही तो पूछ रहे थे। वो बुक में लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, तो उसके लिए हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है x, ब्रेथ है 2x, which is 2x square, और एरिया दे रखा है 800, मींस 2x square is equal to 800, 2x square minus 800 equal to 0। सही है, इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो पहले हमें पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल D निकालना होगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है देन इट इज पॉसिबल, अगर लेस देन 0 आता है तो नॉट पॉसिबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो a हो जाएगा 1, b यानी x का कोफिशिएंट वो है ही नहीं 0, और c इज माइनस 400। बच्चों c जब लो तो माइनस का साइन मत भूलना। तो d आएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज b स्क्वायर माइनस 0 मीन्स 0 माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज माइनस 400। तो यहां लाइन खींच लेते हैं। तो d की वैल्यू आ जाएगी, देखो बच्चों, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स। Quadratic equation will have 2 real roots, real distinct root। वही हमें निकालनी है। देखो बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि सर कुछ ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, आंसर तो सीधे यहीं से निकल रहा है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा है कि फर्स्ट यू हैव टू शो दैट दिस डायमेंशन इज पॉसिबल और नॉट। वो इससे ही शो होगी, मींस दिस डायमेंशन इज पॉसिबल बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0। अब आपको बस रूट निकालनी है। वैसे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा ही सकते हो, वरना डायरेक्टली इससे भी निकल सकती है रूट। चलो यहां लगाएं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब x क्या होगा? b तो 0 है, देखो तो इट इज 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स अंडर रूट 1600 अपॉन 2 इंटू a क्या है? तो a जो है 1 है, तो x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1600 क्या होता है? 40 बाय 2। ठीक है, 1600 का अंडर रूट क्या हुआ बच्चों? 40 तो हुआ, बिल्कुल सही। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो हम
दो वैल्यू आई, x1 इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू -20। -20 हम छोड़ देंगे क्योंकि x इज लेंथ एंड लेंथ निगेटिव नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ क्या होगी 20 मीटर, ठीक है। ब्रेथ क्या होगी 2 इंटू 20 विच इज 40 मीटर। ये आपका आंसर होगा। लेंथ इज 20 मीटर, ब्रेथ इज 40 मीटर। बस ये चेक करना जरूरी था, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48। ठीक है, करो। तो बच्चों दो फ्रेंड हैं और हम ये मान लेते हैं पहले फ्रेंड की एज है x ईयर्स। तो लिख लेते हैं एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x ईयर्स। दोनों की एज का सम 20 है। तो पहले की x है, अगर हम ये मान लें दूसरे की y है, तो इन दोनों का सम क्या है 20 है। तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x, ठीक है। सेकंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड ये हो जाएगी आपकी 20 माइनस x ईयर्स। और ये दे रखा है कि 4 साल पहले जो इनकी एज थी अगर उसका प्रोडक्ट कर लो देन इट इज इक्वल टू 48 के बराबर होगा। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या थी x माइनस 4, ठीक। 4 साल पहले x माइनस 4। और इसकी एज कितनी होगी सेकंड फ्रेंड की, प्रेजेंट एज तो है 20 माइनस x। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो प्रेजेंट एज, ऐसे यही लिख लो प्रेजेंट, सही है। तो 4 साल पहले इसकी एज होगी 20 माइनस x और -4 कर लो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 48। आ गई ये बात समझ में। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 इज 16 माइनस x इक्वल टू 48 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका 16x, भाई मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको इससे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, क्योंकि 4 इंटू 16 इज 64, माइनस साइन है ही। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। ये 48 हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4x यहाँ ले आए 16x के साथ। तो अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस 4 इज 20x। यहाँ माइनस था, ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 112 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए +1, हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो a होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। b क्या होगा बच्चों -20 विच इज कोफिशिएंट ऑफ x। c इज 112, ठीक है। यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा।
तो अब हम बच्चों ये देखेंगे कि इस इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो हम सब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट मीन्स कैपिटल डी विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू बी क्या है -20, सो इट इज -20 स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू ए इज 1, c इज 112, सो d इज इक्वल टू -20 स्क्वायर यानी 400 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 844, इधर आ जाएगा 448, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा -48। तो d आपका 0 से छोटा है विच इज लेस देन 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो सॉल्यूशन देयर इज नो रियल रूट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट, आप ये लिख सकते हो। और ये भी आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन पॉसिबल, सही है ना, आ गया समझ में। देखो कितना आसान है, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, हमें आगे सॉल्व करना नहीं पड़ा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो रेक्टेंगुलर पार्क है, ये है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, x और y, और हमें क्या क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर यानी कि p फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, ये भी x होगी और ये भी y, तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस y प्लस y, यानी x प्लस x प्लस y प्लस y, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस y, दिस इज इक्वल टू 80 दे रखा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, ये 2 यहाँ ले गए, दिस इज इक्वल टू 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, कितना 40, तो y इक्वल टू 40 माइनस एक्स। अब एरिया कितना दे रखा है बच्चों, एरिया हमें दे रखा है 400, एरिया ए फॉर एरिया विच इज x इंटू वाई, ये दे रखा है 400, एरिया क्या होता है साइड्स का स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो आप ये देखो कि हम x इंटू वाई इक्वल टू अगर 400 है तो हम y की जगह रख देंगे 40 माइनस एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। यहाँ से हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर दो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। 400 इधर ले आए तो माइनस हो गया ना, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यार इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हालांकि इसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन को देख के ही पता लग रहा है ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर है, ये इक्वेशन x माइनस 20 का होल स्क्वायर है। तो x क्या होगा 20, देखते ही पता लग रहा है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है MCQ तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ इन्होंने हमसे पूछा है टू चेक वेदर दिस डायमेंशन इज पॉसिबल और नॉट।
जो कंडीशंस दे रखे हैं उस हिसाब से पॉसिबल है या नहीं डायमेंशन। तो हमने क्या करा, कंपेयर करा। ए क्या हुआ 1, बी इज -40, सी क्या है बच्चों, सी इज 400। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी विच इज बी स्क्वायर -4ac। हमें फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर मीन्स -40 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 400, तो ये हो जाएगा 1600 - 1600 विच इज 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स आर देयर, यानी ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये वाली, इसके 2 सॉल्यूशंस हैं लेकिन दोनों सॉल्यूशन इक्वल हैं, यानी सेम सॉल्यूशन है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज वन सॉल्यूशन। तो आओ इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखो सॉल्यूशन हम यहां निकालते हैं बच्चों, दिख रहा है, वहां से सीधे हम यहां आ गए। कहां आ गए, यहां आ गए। तो सॉल्यूशन x होता है, अगर d 0 है तो सॉल्यूशन होता है -b/2a। क्या होता है, -b/2a विच इज इक्वल टू b क्या है -40 अपॉन 2 × 1, दिस इज इक्वल टू 40/2, सो दिस इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू 20 मीटर्स, यूनिट जरूर लिख दो। तो ये जो डायमेंशन है आपकी लेंथ, ये तो 20 हो गई, और ये y क्या है 40 - 20। y निकाल सकते हो आप, यही निकाल दो, y इक्वल टू 40 - 20 विच इज 20 मीटर। तो अरे ये तो y भी 20 मीटर आ गया, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक, रेक्टेंगुलर नहीं है, इट इज ए स्क्वायर। आ गई बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गई। ये लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। आप कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई करो अलग अलग किताबों से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको जवाब देने का, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो बाय बच्चों, सी यू, ऑल द बेस्ट।